दीपक प्रगटो नंद घर, बाढ़ी ज्योति अपार, हर हर करके लीजियो आरती नंद कुमार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। कृष्णाभ्यां नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो
गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाव्य रुक्मां गदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीना पुण्यानि मानि परं भागवतं नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपे इनके पद वंदन करूं नासहि विघ्न। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जमुना मैया की जय। भरत कुटी आश्रम की जय। तिवारी जी परिवार की जय। सभी संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विश्राम दिवस की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वंश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ की महती कृपा करुणा के द्वारा ठाकुर जी के असीम अनुकंपा से पितृदेव और दादा गुरु की सतगुरुदेव भगवान की कृपा से आषाढ़ एकादशी से और अमावस्या तक जो पुण्य स्मृति महोत्सव मनाया जाता था, भक्तवाल महोत्सव मनाया जाता, 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ।
और चतुर्थ दिवसीय भक्तमाल पाठ हुआ और 2 दिवसीय रासलीला। देखो कितनी बड़ी कृपा हुई है, विचार करिए मनीष। महाराज जी ने आदेश किया कि 2 मिनट बोलिए। हम यहाँ तैयार होने के लिए आए थे, लेकिन वापस पुनः फिर हमें आश्रम में जाना पड़ा। तो क्या बोल, हमारे आश्रम में देखा जाए तो हम भी नाती हैं। तो दादा गुरुजी ने सोचा तू ऐसे तो आएगा नहीं, ले दोनों नाती नातियों को मिला दिया, दोनों नाती नातियों को एक कर दिया और कथा का आयोजन करा दिया कि तू कथा से तो आएगा, वैसे नहीं आता है। तो ठाकुर जी और हमारे दादा गुरु की ऐसी कृपा रही कि 7 दिन तक जो हम आनंद ले रहे थे, सत्य बताएं, देखो आपकी तो आप जानो, लेकिन हम तो अपनी बता रहे हैं। कल हमारे उमंग आचार्य जी वस्त्र निकाल रहे थे पहनने के लिए कपड़े, तो उन्होंने वो लाल वाली ड्रेस जो हमने कल पहनी थी वो निकाल दी। अरे मैंने इसे क्यों निकाल रहे? बोले क्यों? अरे मैं तो ये तो हम 6वें दिन पहनेंगे। तो बोले आज 6वां दिन तो है, हमें तो ये भी नहीं पता चला कि 7 दिन कब निकल। सत्य बता रहे, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कब 7 दिन निकल गए। और आज वह अनुष्ठान पूर्ण होने के लिए जा रहा है। कल उसकी पूर्णाहुति होगी और प्रसाद वितरण। और कल 1100 भक्तों का, 1195 भक्त हैं, उन भक्तों की नामावली होगी, पुष्पार्चन होगा आश्रम में सुबह प्रातःकालीन बेला में। आज का जो प्रोग्राम है, प्रातःकालीन मेला में भक्तमाल का पाठ हुआ, बाल भोग हुआ, अब पंगत हो रही है। और जिसको भी भूख लगे, ये मत कहते ना कि तिवारी जी ने भूखा मार दिया आज, तो है कि नहीं? हाँ, जिसको भूख लगे ऐसो तो करियो मत कि एक संग सभी उठ के चल दो, एक एक करके जाते रहिए, एक एक दो दो जइयो 2-3 नहीं। हाँ क्यों? कम से कम 2-3 जाओगे तो और तो बैठे रहेंगे, कथा में तो मन लगा रहेगा, है ना? एक एक दो करके आप जाते रहिए। वहाँ हमारे राजकुमार तिवारी जी तत्पर हैं सेवा में, वो आपको भोजन कराते रहेंगे। ये मत सोचना कि आज भोजन कैंसिल है, कैंसिल नहीं है, पंगत चल रही। अरे लिखा है ये शाम पुंसाम संस्मरणात्। परीक्षित कह रहे हैं आचार्य शुकदेव से, गुरु जी जैसे महापुरुष का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का अमंगल दूर हो जाता है और वहां फिर दर्शन मिल जाए, आहा उनकी वाणी मिल जाए। देखो कल महंतों का स्वागत हुआ, हमारे तिवारी जी हमें बता रहे थे, गुरु जी जब मैंने महंतों का दर्शन किया, महंत हैं और उन महंतों का कल स्वागत आश्रम में हुआ था साईं 5 बजे से, जब यहाँ कथा चल रही थी, तो दिव्य मूर्तियां आई, उनके दर्शन आपको प्राप्त हुए। जब एक लंकनी ये बात समझ सकती है, लंकनी जब ये बात समझ सकती है, तो आप तो भैया इंसान हो, भगवान के भक्त हो, आपको ज्यादा क्या बताएं। लंकनी क्या कह रही है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग, तुल नता है सकल मिल, जो सुख लव शत संग। लव किसे कहते हैं? आप ऐसे मान लो जैसे कि घास पर ओस की बूंद एक होती है, या ऐसे मानो आप उंगली ऐसे डालो तो नीचे जो पानी लटकता है ना, उसे लव, यानी इतनी जितनी देर में वो पानी गिरेगा, अगर इतनी देर का भी सत्संग आपको मिल गया तो उसकी बराबरी स्वर्ग और वैकुंठ नहीं कर सकते। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भोरंगा ने, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। अच्छा एक बात बताओ, माली नराई गुड़ाई सिंचाई सब कुछ करता है, फूलों का आनंद कौन लेता है? भौरा लेता है। चूहा बेचारे बिल बनाते हैं, सरप जी आते हैं, वही को नाश्ता करें, वही के घर में रहवे लग जाए,
खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने, और जोड़त जोड़त साहो मर गए, मौज करी खर्चंगा ने। जिसने खर्च कर लिया मौज तो उसी ने की है साहब। रख जाओ, कितना जोड़ के रखोगे? क्यों रखना ही क्यों है? देखो कल की मत सोचो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगो। जब दांत नहीं थे तो क्या हम लाए थे कुछ? पैदा होते ही दुकान पे भागे गए दूध की थैली ले हैं? हमें तो ये भी होश नहीं था कि हम अन्न खाएंगे कि दूध खाएंगे कि क्या करेंगे। अचेत अवस्था में थे हम तो उस अवस्था की, जिस अवस्था में हमें ये भी ज्ञान नहीं था कौन माँ है, कौन पिता है, कौन क्या है, जब उस अवस्था की व्यवस्था ठाकुर जी कर सकते हैं तो अब तो भैया तुम समर्थ हो तो कि अब ठाकुर जी नहीं कर सकते? देखो एक के हाथ पैर चल रहे हो, उसकी सेवा दुनिया करेगी? सेवा करना तो उसकी करना है कि जिसके हाथ पैर न चलते हो। बात सही है या गलत है? हैं? चलते फिरते हाथ पैरों की सेवा करना, क्या सेवा करना है? सेवा करना तो वह है जब वो व्यक्ति अचेत अवस्था में हो जाए। तो भैया हमारी अब अचेत अवस्था में होने पर किसने व्यवस्था की? ठाकुर जी ने की। तो जब उस अवस्था की व्यवस्था ठाकुर जी कर सकता है तो क्या अब नहीं करना? क्यों जोड़ के रखना? किसके लिए रखना? जोड़त जोड़ो जोड़त जोड़त साहो मर गए, मौज करी दातंगा ने, और ढोकत ढोकत ज्ञानी मर गए। भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ये, भगवान यहाँ, भगवान वहां, भगवान इसमें, भगवान उसमें, ढोकत ढोकत ज्ञानी, यानी खोजते खोजते ढोकत ढोकत ज्ञानी मर गए, और मौज करी सत्संगा। और कितना बड़ा सत्संग चल रहा है, आहा, आनंदमय सत्संग। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आज उसका विश्राम दिवस है, कल उसकी पूर्ण आहुति है। तो आइए आज के दिन की जो चर्चा है बड़ी सुंदर चर्चा है। आज के दिन की कथा पहले दिन से संबंध जोड़ती है और वर्णन आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश, व्यस्तता के कारणवश पूरे 7 दिन की कथा नहीं सुन पाता, लेकिन 7वें दिन की वह कथा श्रवण कर ले तो उसको पूरे 7 दिन की कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। क्यों? क्यों? क्योंकि पहली दिन की कथा से आज की कथा का संबंध जुड़ता है। पर तुम ऐसा मत करियो, व्यास जी ने बताया था ये कि 7 में तुम सुन लो 7 दिन को फल मिल जाएगा, तो काय पूजाएं पहले दिन थे, 7वें दिन ही सुनाएंगे? नहीं, ये तो केवल और केवल आपत्ति काल के लिए है, समझ रहे हैं? जानबूझ करके नहीं, आपत्ति काल के लिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। कामस्त वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतते ये भूयस्तमेव प्रतिपद्यता। देखो एक बात कहूं, जो व्यक्ति जीवन में जितना आगे बढ़ता है उसके दुश्मन भी उतने ही हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि किसी कारण से वो बिना कारण के हो जाते हैं। अरे साहब पहले क्या था, अब देखो, है? पहले क्या था, अब देखो। ये शत्रुता का ही तो कारण है। पहले पैदल चलते थे, अब देखो गाड़ियों में चल रही है, शत्रुता ही तो है, और क्या है? और फिर भैया हम तुमको कैसे छोड़ देंगे? ये संसार के लोग भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण से भी जलन करने वालों की कमी नहीं है। भगवान के घर प्रथम पुत्र हुआ, कामस्त वासुदेवांशो, साक्षात काम ही भगवान का प्रथम पुत्र बन करके आया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति भगवान के पास आई, बोले प्रभु आपने मुझे विधवा बना दिया, आप तो सुहाग प्रदान करने वाले हैं और आपने तो सुहाग ले लिया।
तो कह दिया कि जाओ, द्वापर में तुम्हें तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। महाराज भगवान के घर प्रथम पुत्र हुआ, बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रसूत का ग्रह से ही एक संबरासुर नाम का दैत्य आया और बालक को चुरा ले आया और समुद्र में फेंक दिया। उसे एक मछली निकल गई, मछुआरों ने मछली को पकड़ा, मछली को संबरासुर के यहाँ पहुंचाया। यहाँ भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। विद्यावती ने मछली को काटा तो उसके पेट से बालक निकला। महाराज जरासंध के पास लेकर पहुंचे, ये बालक निकला है मछली के पेट से। जरासंध बोला मैं इसका क्या करूंगा, तू ही लालन पालन कर। तो वो लालन पालन कर रही है। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के बताया विद्यावती जानती है तू जिसे तू गोद खिला रही है, लाड़ लड़ा रही है, कौन है ये? बोले कौन है? बोले ये तेरा पति है। मेरा पति? हाँ। बोले याद कर तू पूर्व जन्म में रति थी। हाँ हाँ। जब याद आया तो बोले उन्होंने तो, प्रभु ने तो ये कहा था कि कृष्ण तनय हो यही पत तोरा। तो ये तो कृष्ण का पुत्र थोड़ी मछली के पेट से निकला है। नारद जी बोले जी है तो कृष्ण को ही पुत्र, पर जरासंध ने, इसने संबरासुर ने चुरा करके और समुद्र में फेंक दिया। अब तो पति की दृष्टि से उस बालक को देखने लगी विद्यावती। हमारे वैना गांव है ना, वैना बूढ़ा का, वैना के एक पंडित जी हुए थे, उन्होंने यहाँ का एक रसिया बनाया था। मेरो छोटो सो भरतार खिलाऊं दिन भर गोदी में, मेरो छोटो सो भरतार खिलाऊं दिन भर गोदी में, मेरो ब्याह भयो नाय गोनो है, मेरो ब्याह भयो नाय गोनो है, यही रात दिन रोनो है, यही रात दिन रोनो है, मैंने नाय देखी ससुराल खिलाऊं दिन भर गोदी में। ऐसे गाते, ये उसी समय का भजन है। अब तो महाराज विद्यावती सम्रासुर के यहाँ प्रद्युम्न का लालन पालन कर रही है। प्रद्युम्न बड़े हुए बताया मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पिता द्वारकानाथ हैं। तो प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया और महाराज वध करके, सम्रासुर का वध करके लौट कर आई। तब तक भगवान का परिवार बहुत बड़ा हो चुका था। 16,107 ब्याह और है गए। 16,108 तो पहले टोटल ब्याह हुए हैं, 16,108 पूरे। महाराज इतने समय में 16,107 ब्याह और हो गए। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती से हुआ। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं, बोले महाराज भालू की बेटी और कन्हैया की पत्नी बनी, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो कह रहे हैं कि सुनो ये कथा जरा याद कर लेना। ये कथा जो हम कहने के लिए जा रहे हैं प्रसंग मैं बता देता हूं, क्योंकि आगे आने वाला है भादों, आधी भादों चौथ, आधी भादों चौथ का चंद्रमा अगर कोई व्यक्ति देख ले तो उसको व्यर्थ का कलंक लगता है। भले ही देखो या न देखो, लेकिन आधी भादों चौथ के दिन अपने पूरे परिवार के सदस्यों को बिठाकर ये प्रसंग कहना चाहिए जो हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए इसको याद कर लेना। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन सत्राजित नाम के एक बड़े प्रतापी राजा थे। इनका एक भाई था जिनका नाम था प्रसेनजित। इनके एक बहन थी जिसका नाम था सत्यभामा। महाराज सत्राजित द्वारका आते हैं।
द्वारका आते हैं तो महाराज उनके पास में एक मणि थी, जिस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि का ये प्रताप था कि उस मणि की तुम 8 घंटे पूजा करो तो उस मणि से 10 घंटे पूजा करो नित्य प्रति, तो उस मणि से रोजाना 8 भार सोना निकलता था। अब 8 भार सोना तुम तोले 2 तोले मत समझ लेना, 8 भार सोना बैठेगा लगभग 2 क्विंटल के करीब। इतना सोना देने वाली मणि। आई द्वारका में, बोले भैया तुम्हारे परिवार में लोग कितने? बोले मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। बोले कुल मिला के 3.5 लोग हो? बोले हाँ जी। तो बोले इतना सोना देने वाली मणि का क्या करते हो? ऐसा करो इसे कन्हैया के खजाने में जमा करा दो, समाज का हित होगा, समाज का कल्याण होगा। सत्राजित तो बोला सुनो भाई मैं मणि नहीं दे पाऊंगा, मैं मणि नहीं दूंगा। जब मना कर दिया तो बोले भैया तुम्हारी वस्तु है मत दो। सत्राजित तो मना करके अपने वहां पहुंच गए, लेकिन एक दिन उसी मणि को सत्राजित के एक भाई हैं प्रसेनजित, उन्होंने उस मणि को पहन लिया और सुदूर जंगल में चले गए। वहां उन्हें शेर मिला, शेर ने उनका वध कर दिया। उस मणि को लेकर के शेर आगे बढ़ा। उधर से जामवंत जी आ रहे थे, जामवंत जी ने देखा तो शेर का वध किया। शेर को मारकर उस मणि को ले गए और जाकर अपनी बेटी जामवती को दे दिया। वो खिलौना समझ के खेलने लगी। महाराज अब तो सत्राजित का भाई जब नहीं लौट करके आया तो सत्राजित कहने लगा मेरे भाई को कन्हैया ने मरवा दिया और मणि को हत्या लिया। मेरे भाई को कन्हैया ने मरवा दिया और मणि को हत्या लिया। ये बात जब सत्राजित ने कही तो महाराज धीरे 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 ये बात बढ़ती हुई कन्हैया तक पहुंची। कन्हैया ने कहा गुरुजी ने पंचांग देखी। कहा भाई देखो तो सही। गुरुजी ने पंचांग देखो, देखियो ये कलंक मुझे क्यों लगा है। गुरुजी ने पंचांग देखा, बोले कन्हैया तूने आदि भादों चौथ का चंद्रमा देख लिया। प्रातःकाल 2-4 यदुवंशियों को लेकर के कन्हैया जंगलों की तरफ गए। क्या देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। आगे बढ़े तो शेर मरा हुआ पड़ा है। आगे बढ़े तो भालू के पग चिन्ह है। उन भालू के पग चिन्हों पर ही कन्हैया चले गए। जामवंत की गुफा में प्रवेश कर गए। जामवती उनकी बेटी, जामवंत जी सो रहे थे, जैसी जगह तो एकदम लड़ना शुरू हो गया। युद्ध करते करते 27 दिन हो गए। 28वें दिन जामवंत जी ने हाथ जोड़े, बोले बस बस गोपाल, मैं समझ गया कि आप मेरे राम जी हो, आप तो मेरे राम हो। परीक्षित बोले मतलब? बोले हाँ। कैसे? जब राघवेंद्र सरकार रावण का उद्धार करके आए तो अपनी जितनी भी सेना थी उन सबसे उन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ मांग लो। तो किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी एक तरफ बैठे थे। राम जी बोले जामवंत जी आप नहीं मांगोगे? बोले प्रभु मैंने युद्ध किया ही नहीं है तो मांगू क्यों? क्या मतलब? बोले रावण की पूरी सेना में मेरे समान कोई बलशाली ही नहीं था। जरा जामवंत जी की आयु का वर्णन देखें तो जब भगवान ने बलि के विराट रूप लिया है ना, तब भी दिव्य परिक्रमा की है। राम जी के युद्ध में भी रहे और आज कन्हैया है तो भी जामवंत। बोले रावण की सेना में मेरे समान कोई बलशाली नहीं था, और जब मेरे समान कोई बलशाली नहीं था, मैंने युद्ध किया ही नहीं, तो मैं क्या मांगू? नहीं नहीं फिर भी कुछ तो मांगो। तो राम जी से जामवंत जी बोले प्रभु देना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? कि 2-2 हाथ आपसे ही हो जाए। देखूं तो सही मेरे राघवेंद्र सरकार की बाजुओं में कितनी ताकत है। लेकिन भैया यहाँ तो बात बात पे मर्यादा है।
राम जी बोले इस समय तो संभव नहीं है, पर द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज जामवंत जी ने हाथ जोड़े, बोले मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया, आप मेरे गोपाल हैं, आप तो मेरे राम जी हैं। कहिए कैसे आना हुआ? बोले ये मणि लेने आए हैं। जामवंत जी बोले मणि क्या प्रभु, मेरी बेटी भी लेते जाओ। तो इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। अब तो लाकर के मणि सत्राजित को दे दी, सारा वृतांत सुना दिया। अब सत्राजित को लोग जीने न दे, ताना देने लगे, तूने व्यर्थ का कलंक लगा दिया, कन्हैया को, द्वारका नाथ को तूने व्यर्थ का कलंक लगा दिया। आया भगवान के पास में, बोले प्रभु मुझे बचा लो। बोले क्या हुआ? कि लोग तानों से मार डालेंगे, ताना मारते हैं मुझे, उसी से मार डालेंगे, फिर मैं क्या करूं? बोले प्रभु ऐसा करो, रिश्तेदारी बना लो, और जब हम तुम्हारे रिश्तेदार हो जाएंगे तो फिर वो कुछ कहेंगे नहीं। क्या मतलब? बोले मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। भगवान बोले हम सब चीज ले लेंगे पर मणि नहीं लेंगे। बोले प्रभु मैं आपको अपनी बेटी देना चाहता हूं। तो इस प्रकार तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। और महाराज चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। भगवान का छठवां विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। भगवान का सातवां विवाह भद्रा से हुआ। भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। एक और पराक्रमी राजा हुआ जिसका नाम था नरकासुर, लेकिन कोई नरकासुर नहीं कहता था उसे। क्यों? क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुआ था, इसे लोग उसे भौमासुर कहते थे। इसने क्या किया? इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। अच्छा, कभी कभी व्यक्ति दुरुपयोग करता है, कभी कभी व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है। ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपने पिता की संपत्ति जो थी बढ़ाना तो दूर और घटा के रख दी। देखो, पूत, सपूत और कपूत, पूत, सपूत और कपूत, ये तीन होते हैं। पूत कौन है? पिताजी जो संपत्ति छोड़ गए, न उसको घटाया न उसको बढ़ाया, वो तो केवल पुत्र है। और सपूत कौन है? पिताजी छोड़ के तो गए थे 10 रुपए की संपत्ति, लेकिन बेटा ने 15 की कर दी, 20 की कर दी, 50 की कर दी। यानी जो संपत्ति को बढ़ाए वो सपूत है, जो ना बढ़ाए ना घटाए वो पूत है, और जो महाराज जो छोड़ के गए वो न छोड़े, एकदम 0-0 कर दे, वो कपूत है। तो मैं तो यही कहता हूं भैया, अरे सपूत नहीं बन सकते तो कम से कम पूत तो बन के ही रहो। यानी प्रयास तो यही करो कि सुपुत्र ही बन जाए, सपूत ही बन जाए। और आज आपके परिवार, और मैं तो यही मानता हूं परिवार क्या, आपके पिताजी का बड़ा तप रहा तिवारी जी, जो आपकी संतति में एक ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आया कि जिसने पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को, महाराज सबको ला करके सीधा हम वृंदावन में बिठा लिया और आनंद से कथा श्रवण कर। और देखो, भक्त बड़े भगवान के चारों जुग परिणाम परिमाण, भक्त बड़े भगवान के चारों जुग परिमाण, सेतु बांध रघुवीर गए, लांग गए हनुमान। देखो, राम जी को लंका जाना पड़ा तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी को कोई पुल बनाना पड़ा? नहीं बनाना पड़ा। तो देखो, बिहारी जी से प्रार्थना करें, आप सब भक्तों की भी प्रार्थना रहे। हमारे तिवारी जी ने कहा था एक दिन, कथा के माध्यम से कथा चल रही थी, तभी कहा था कि ऐसा हॉल बन जाए और फिर उसमें कथा हो। है? तो मैं तो ये कहता हूं, आप सब पूजनीय हैं। कोई चाचा जी हैं, कोई ताऊ जी हैं, कोई पिताजी हैं, कोई बुआ जी हैं, कोई बहन जी हैं, है कि नहीं? तिवारी जी के सब परिवार है, आप सब पूजनीय हैं। और जब आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो ऐसा ही हॉल बनेगा और ऐसे ही हॉल में कथा होगी। अब
ये समय है, ठाकुर जी कब कृपा करें। लेकिन एक और निवेदन करूंगा मैं, हॉल तो प्रदीप तिवारी जी बनाएंगे पर कथा प्रदीप तिवारी जी नहीं कराएंगे। कथा कराएंगे फौजी तिवारी जी। कथा ये कराएंगे, हॉल ये बनाएंगे। समय निश्चित नहीं है, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं जब, है कि नहीं? हाँ, समय से बाधित नहीं होना चाहिए। और देखो ठाकुर जी की कृपा रही और ठाकुर जी ने चाहा तो आप दोबारा फिर वृंदावन आओगे, क्योंकि हमारे प्रशांत भैया का मन बन रहा है। बाकी कृपा है ठाकुर जी की। देखो ये मन की बात होती है, मन बन रहा है और ठाकुर जी ने और थोड़ी बढ़ोतरी दे दी। अभी मन हुआ है और महामन हो गया। भाई मन तो हो गया, अब मन में महा लगना रह गया है। और अगर महा लग गया तो फिर दोबारा फिर जरूरी नहीं है यही प्रांगण मिले, दूसरा भी मिल सकता है। पर यह है कि वृंदावन में ऐसे ही प्रांगण में आप कथा सुनेंगे। हाँ, और वो कथा उत्सव के समय पर नहीं करनी है, बरसात के समय पर नहीं करनी है। वो कथा करेंगे हम, न ज्यादा ठंडी हो और न ज्यादा गर्मी हो, क्योंकि एसी का बड़ा झंझट रहता है, जनरेटर का बड़ा झंझट रहता है। हाँ, तो इसीलिए नॉर्मल मौसम में, है कि नहीं, केवल पंखों से ही काम चल जाए। हाँ, तो वो कथा तब होगी। ये कृपा है ठाकुर जी की, कब कर दें। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि पूत सपूत और कपूत और सत्यता बताएं। अब से पहले शायद हमारे प्रशांत जी जुड़े हुए नहीं थे, शायद मुझे ऐसा ज्ञात है कि एक भी कथा सुनी भी ना हो। अप्रैल में इनके यहाँ 20 अप्रैल से कथा हुई। देखो कृपा जब भगवान करते हैं कैसे करते हैं। भगवान की कृपा करने की आदत है। जैसे अब सुनो, अजामिल पर कृपा की, कोई कृपा का बहाना, कोई मतलब बनता था? बेटे का नाम पुकारा उसने, कृपा कर दी। उनकी आदत है कृपा करना। कैसी कृपा की? केवल मूल पाठ इनके यहाँ होना था, लेकिन स्नान करते करते, यानी कि इनके यहाँ हमारा समय पहुंचने का था 4 बजे का, 1:30 बजे हमारे पास फोन कर रहे हैं, गुरुजी मैंने कहा हाँ, मेरा मन ऐसा हो रहा है कि संगीत आचार्य और आ जाएं और आप कथा कर दें। मैंने कहा आज 1:30 बजे कह रहे हो? पूछता हूँ संगीत वाले खाली भी हैं कि नहीं हैं। संयोग ऐसा रहा कि संगीत वाले भी उस समय खाली ही थे। कोई कथा थी, वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी। हमने फोन किया, मैं कल से कथा करा दोगे? बोले कल से कथा? मैंने कहा बोले तुम्हारी तो पहले से बुक हो जाती है, ये कैसी कथा है? मैं ये मत पूछो ये कैसी कथा है। अर्जेंट की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन भैया ने खूब दिल खोल करके कथा को कराया, आनंद हुआ। वो कथा सुनी, उस कथा से भगवान में मन लगा और आज ऐसा मन लगा है कि महाराज वृंदावन तक आए हुए हैं। 4-5 दिन में भी रहे हैं। 2 परिक्रमा हो गई, क्या बात है, 2 परिक्रमा भी लगाई है। इनके साथी अरविंद जी कह रहे थे हम तो कभी सोचा करते थे, फिर सोचते थे कि इतना चला नहीं जाएगा, कैसे परिक्रमा लगेगी। लेकिन कृपा है ठाकुर जी की कि देखो आज मैं तो, देखो सबसे बड़ी कृपा तिवारी जी के ऊपर हुई है। हम देखते हैं इनके यहाँ कभी कार्यक्रम में जाते हैं तो महाराज तिवारी जी हर चीज अच्छी है, लेकिन शारीरिक श्रम बहुत कम कर पाते हैं, ये सत्यता है। वाणी से तो खूब करते हैं, वाणी से तो कितना भी करवा लो। हाँ। और भैया जैसो गुरु वैसो ही चेला। ये भी बात सत्य है। सेवा हम भी कम कर पाते हैं, हाँ ये भी निश्चित है, सेवा हम भी कम कर पाते हैं, पर हम वाणी खूब चला लेते हैं। ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। अच्छा कोई हल्ला मचाने वाला भी होना चाहिए, तो वो गुरु चेला का काम रहा हमारा 7 दिन तक। हमने केवल दोनों ने हल्ला ही मचाया और कुछ नहीं किया। लेकिन ठाकुर जी ने कितनी कृपा की देखो। 5 परिक्रमा हो गई हैं हमारी और हम गुरु शिष्यों की। और संकल्प यह है कि हम 7 ही करके जाएंगे। आज शाम को लगाएंगे और कल सुबह को लगाएंगे। और 1 दिन की परिक्रमा मैंने केवल
तिवारी जी की वजह से, क्योंकि इनके एक छाला हो गया था पैर में, क्यों कभी चले ही नहीं है, हमेशा जूतों में रहते हैं, और जूते भी महाराज 2 किलो के हैं वो। मैं ताजिब में रहता हूँ, जो साइड पे ऐसे ही जूते चलते हैं, हल्के चलते ही नहीं है। उन्हें कितना वजन होता है, क्यों गोपाल जी? तो महाराज इतना देखो, जूतों के अंदर पैर रह करके बिल्कुल मुलायम हो जाता है, वो नंगे पैर चलने लायक नहीं रहता, लेकिन फिर भी 5 परिक्रमा नंगे पैर हमारे तिवारी जी ने दी। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई है, सोचिए, है क्या नहीं? तो ये सबके ऊपर कृपा है। मैं तो ये मानता हूं शायद कोई ही रहा होगा जिसने परिक्रमा ना की हो, है ना? सबने परिक्रमा की है। हमारी बहन देखो, बेटियों ने परिक्रमा भाग भाग करके परिक्रमा की है। और अब तक के परिक्रमार्थियों में जितने भी परिक्रमार्थी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि धारणा, महक और खुशबू नाम है आपका, ये सबसे नंबर 1 है, सबसे कम टाइम में इन्होंने परिक्रमा दी। अच्छा प्रीति जी, हाँ 6 हो गई। हाँ एक दिन हम गए नहीं थे, आप क्या बात है, उन्होंने भी 6 परिक्रमा की। कोई नहीं, आप भी दे रही हैं? अच्छा कोई नहीं, आप मन से दे लिया करो, मन से भी मान्य होता है। और वृंदावन में बैठे हो, 4 बार ऐसे ही घूम लो, सीधे हाथ की तरफ आएगी परिक्रमा, है क्या नहीं? वृंदावन में तो हो ही हो। तो कहने का मेरा भाव यह है, बोलिए गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और भैया 5 लोग ऐसे हैं हमारे कि जो कमरे से बाहर निकले ही नहीं। कल पता नहीं कैसे कृपा कर दी बिहारी जी ने, जो इनको मंदिर तक बुला लिया। हमारे एक तो संगीत आचार्य, एक हमारे आशीष भैया रनेरा से आए हैं, वो भी नहीं निकले, है नहीं? हाँ तो ये अच्छा एक और बात है, कल गए थे, कल बिहारी जी ने कृपा इनको की, इनको बुला लिया, आ जाओ। हाँ बुलाने आए थे ना, कल चले गए ये परिक्रमा में। जबकि चक्कर क्या है, देखो हर पर कृपा नहीं होती है, मैं तो यही मानता हूं साहब, बिल्कुल हर किसी पर कृपा नहीं होती। मैंने यहां तक देखा है कि बिहारी जी के दरवाजे तक लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन बिहारी जी अपना दर्शन नहीं देते। हर किसी के ऊपर कृपा नहीं होती। तो कहने का भाव मेरा यह है कि सबने खूब आनंद उत्सव मनाया, खूब आनंद उत्सव आया, खूब प्रेम से सब लोग रहे। तो पूत शपूत, तो मैं तो यही कहता हूं कि ये तो महाराज अत महासपूत है, अत महासपूत है, इनकी बराबरी कौन करे, बिरला ही कोई कर पाएगा। तो ऐसी कृपा ठाकुर जी ने इनके ऊपर की है। और मैं तो ये कहता हूं कि ठाकुर जी इसी तरह से इनके ऊपर कृपा करते रहना। और अगर आप इसी तरह से कृपा करते रहे, ये आपसे जुड़े रहे, तो जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। और अभिमान आ गया तो सब बेकार है ना। और आपसे जुड़े रहे तो अभिमान छुएगा तक नहीं, स्पर्श तक नहीं करेगा। महाराज भगवान गोविंद भगवान, महाराज कथा कहाँ चल रही थी, भूल गए हम तो। अच्छा तो ऐसे सपूत प्रकट हुए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि कोई कोई व्यक्ति क्या है, हाँ शपूत हैं, जो कि धन का सदुपयोग कर रहे हैं। धन का सदुपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कमाना एक अलग कला है, कमा तो सब लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना हर किसी से नहीं आता। सदुपयोग कोई कोई कर पाता है, तो वो हमारे तिवारी जी सदुपयोग कर रहे हैं। उस धर्म को, उस धन को धर्म में लगा रहे हैं। तो महाराज इसने बल का दुरुपयोग किया। क्या किया?
बड़े बड़े राजघरानों में जाता और वहां की राजकुमारियों को हरण करके ले आता, हरण करके ले आता और मन में संकल्प कर लिया कि जब ये 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ विवाह करूंगा। इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। भगवान के पास सूचना आई, भगवान पहुंचे, महाराज इसका उद्धार किया और जब कारागृह को खोल करके देखा तो नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल। महाराज बोले कि अब तो इनके पास में दो ही मार्ग हैं, या तो आत्महत्या कर लेंगे या गलत रास्ते पर चलेंगे। तो भगवान ने कहा, देवी हो, तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार ना हो तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। उनके तो भाग्य खुल गए। एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ में भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के जो विवाह हुए 16,108। प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी, यानी 1,61,080 पुत्र हुए, अकेले कन्हैया के। अब आप विचार करो कि अकेले कन्हैया का इतना बड़ा परिवार, अकेले कन्हैया का इतना बड़ा परिवार, तो उस समय की जनसंख्या क्या रही है? आज सबसे ज्यादा विवादास्पद बना हुआ है तो जनसंख्या का बना हुआ है। जनसंख्या, जनसंख्या। अरे भैया, समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या है हमारे विचार बदल गए हैं। विचार, हमारे विचार बदल गए हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी के पात्र बना रहा था तो वो चिलम बना रहा था। पत्नी आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा। चिलम? हाँ। अरे मई जून का महीना आने वाला है, सुराही बनाओ, सुराही ज्यादा बिकेंगी। कुंभकार ने कहा बात तो ठीक है। तो वो उसने क्या किया, चिलम बनाना तो बंद कर दिया, सुराही बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी ने पूछा कि अभी तो आप मुझे चिलम की शक्ल दे रहे थे और आप एकदम सुराही बनाने लग गए। तो कुंभकार ने कहा मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा, अरे ओ कुंभकार, तेरा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। चिलम बनती, खुद जलती, औरों को जलाती, अब सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल, औरों को भी शीतल कर, औरों को भी शीतल कर। तो महाराज, समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या है विचार। हमारे विचार बदल गए। इतना बड़ा परिवार कन्हैया का है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सब शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हे राजन, भगवान की इतने विवाह का मतलब क्या है? देखो, वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड है, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड है, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं वो भगवान की 16,000 पत्नियां हैं और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिनमें कृष्ण भक्ति ही कही गई है। तो वो 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वो भगवान की 100 पत्नियां हैं। और गीता में एक श्लोक आता है, भूमिरापो नलो वायो खम मनोबुद्धरेव च अहंकार इत यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टिता। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है और जो प्रकृति को वश में रखता है वो ईश्वर है। तो परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति परमात्मा के वश में है। क्यों? हे राजन,
आज कन्हैया की उम्र हो गई 15 वर्ष की। कन्हैया के जो बेटा अनिरुद्ध प्रद्युम्न है उनकी उम्र हो गई 50 वर्ष की, और कन्हैया के जो नाती हैं वो हो गए 25 वर्ष के। अब आपने ऐसो कहीं आश्चर्य देखो है कि बाबा 15 वर्ष को, बेटा 50 वर्ष को और नाती 25 वर्ष को। यहां है, क्यों है? इसलिए कि भगवान कभी 15 से ज्यादा जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति उनके वश में रहती है, प्रकृति का उन पर असर नहीं पड़ता। वो कालातीत हैं, वो काल से परे हैं, काल का उन पर असर नहीं होता। अब आप कहोगे कैसे विश्वास करें? तो सुनो, जब हम जन्म लेते हैं क्या इतने बड़े ही जन्म लेते हैं? छोटे से जन्म लेते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे लंबाई बढ़ती है कि नहीं? क्या जब तक हमारी आयु बढ़ती है तब तक लंबाई बढ़ती है? कुछ समय बाद आयु तो स्थिर हो जाती है, लेकिन वो लंबाई तो स्थिर हो जाती है, आयु बढ़ती रहती है। ऐसे ही भगवान की आयु जो है स्थिर हो जाती है। 15 से वो ज्यादा जाते नहीं है, समय चलता रहता है, पर वो 15 से कभी 16 के नहीं होते, क्योंकि वो कालातीत है। हे राजन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। भगवान तो बिना कारण की कृपा करने वाले हैं, बिना संबंध की कृपा करने वाले हैं। और तुम्हारी तो 3 संबंध परमात्मा से। 3? बोले हाँ। कौन कौन से? बोले पहला संबंध ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख राशि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर और अंश का, ईश्वर और जीव का संबंध है। और दूसरा, बोले दूसरा संबंध यह है कि तुम्हारी दादी जो सुभद्रा थी वो कृष्ण की सगी बहन थी। और तीसरा संबंध यह है कि तुम्हारी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के तुम्हारी उन्होंने रक्षा की। ये 3 संबंध है। लेकिन भगवान तो बिना संबंध की कृपा करते। परीक्षित बोले गुरुजी किसी के ऊपर कृपा की भी है? बोले हाँ की है। किसके ऊपर? तो सुना रहे हैं कि कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। कैसे थे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एकदम ब्राह्मण वृत्ति से रहने वाले, विरक्त थे, जितेंद्र थे और प्रशांत मन वाले थे। एक भी जगह ये नहीं लिखा कि सुदामा गरीब थे। एक भी जगह ये नहीं लिखा कि सुदामा दरिद्री थे। एक भी जगह ये नहीं लिखा कि सुदामा भिखारी थे। हम लोगों को लिखा कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। अरे भाई, हिंदी की पुस्तक में हमने जरूर पढ़ा था कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन एक बात है, भागवत में लिखा है ब्राह्मण यदि भीख मांगता है उसको तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट होती है। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, प्रदान देने का अधिकारी है। महाराज सुदामा को दिखाते हैं कि सुदामा दरिद्री थे। दरिद्री कौन है? दरिद्री वह है जो असंतोषी है। सुदामा असंतोषी नहीं है, सुदामा तो संतोषी है।
दरिद्रयो असंतुष्टो, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आता है फिर उसको सब धूर समान लगने लग जाता है। भक्तमाल में प्रसंग आता है राका और बाका का। लकड़ी काट के जीवन यापन करते हैं। जा रहे थे, राका आगे आगे जा रहा था, बाका पीछे जा रही थी। कंधे पर कुलाड़ा रखा था। रास्ते में किसी की मोहरें या सरफियां पड़ी हुई थी। राका ने सोचा जब से मेरी पत्नी मेरे घर आई है, जब से मेरी पत्नी मेरे घर आई है, उसने गरीबी देखी है, कहीं ऐसा ना हो न जाने किसकी मोहरें असरफियां पड़ी हुई हैं, उसे देख करके इसके मन में लालच आ जाए। तो ऐसा करता हूं, इस पर मिट्टी डाल देता हूं। इतने में पत्नी आ गई, बोले महाराज इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? राका ने हाथ जोड़े, बोले देवी तू तो मेरे से भी एक हाथ आगे निकली। अरे मेरी नजर में तो ये मोहरें और असरफियां थी, लेकिन तेरी नजर में तो ये मिट्टी है। बोले हाँ महाराज, जब दूसरे का धन है तो मेरी नजर में तो मिट्टी ही है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन जीवन में आ जाता है ना, तो सब धूर के समान, मिट्टी के समान लगने लगता है। तो सुदामा दरिद्री नहीं है, सुदामा गरीब नहीं है। क्यों? कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। अरे भैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बना रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर सुदामा गरीब हैं तो कबीरदास जी एक बात कह गए हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जकु राम नाम धन हो। अरे भैया, धनी तो वही है जिसके पास में राम के नाम का खजाना है, वही धनी है। तो सुदामा के पास में तो खजाना है सब नाम का। तो सुदामा कौन? गरीब नहीं है, दरिद्री नहीं है। एक और वर्ड यूज होता है सुदामा के लिए, भिखारी। तो सुदामा भिखारी भी नहीं है, क्योंकि भिखारी होना और भिक्षुक होना अलग अलग होता है। भिखारी कौन है? भिखारी वह आपने देखे होंगे, आते हैं महाराज भजन के मारे कंधा न्यो झुकोरे, लेकिन फिर मांगनो नहीं छोड़े, मांगते ही रहते हैं सुबह से शाम तक। वो भिखारी है। भिक्षुक कौन है? भिक्षुक वह है केवल 5 घर जाता है। 5 घर से मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, लेकिन वो 6वें घर नहीं जाएगा। वो भिक्षुक है। तो सुदामा भिक्षुक थे, सुदामा संतोषी थे, सुदामा धनी थे, और सबसे ज्यादा हालत खराब करी सुदामा की झांकी वालों ने। सत्य बता, सबकी केवल सुदामा जी की हो ऐसा नहीं है, हमारे सभी देवी देवताओं की हालत खराब कर दी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, रात आपने रास का दर्शन किया, रास में और उन झांकियों में कुछ अंतर मिला आपको? हैं? जमीन और आसमान का अंतर है। ये ठाकुर जी का दर्शन है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, यहाँ ठाकुर जी की लीला दिखाई जाती है। और वहां रूप तो वो ठाकुर जी का लेते हैं, लेकिन उनके अंदर भाव ठाकुर जी वाला नहीं आ पाता है। फिर उन्हें शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो गानों पे नाचना ही तो है। और भगवान की इतनी मट्टी खराब कर दी है हम लोगों ने, सत्य बता रहा हूं। अब तो विवाह शादियों में नचाने लगे राधा कृष्ण बना करके। वारे इंसान, तू इतना बड़ा हो गया कि ठाकुर जी को अपने फंक्शन में तू नचा रहा है। अब इसमें 2 ही बात है, या तो आप उसे झांकी वाला समझ रहे हैं, लेकिन झांकी वाला समझ रहे हैं तो भैया वाह हाउ बिलाऊ ताऊ कछू बनवा लो, जो कहते हो भैया ठाकुर जी क्यों बननो है? स्वरूप तो कम से कम हटवा दो उसका। विचार करिए,
मैंने देखा था कहीं किसी शादी में हम गए थे, वहां देखा मैंने, भैया हे भगवान, मैंने तो आंख बंद कर ली, हे भगवान ये होगा क्या? गलियों में नचा रहे हैं, स्टेजों पर नचा रहे हैं। देखो एक हमारे मित्र हैं, मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को, एक मित्र हैं हमारे, धर्म मुस्लिम हैं लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों को पढ़ते हैं। अब वो कल की पुराण पढ़ रहे हैं, हम ही देख के आए। महाराज आप ये लगा लो, उन्होंने कहा कि मुझे आपके धर्म में सब बात अच्छी लगती है, लेकिन एक ये गलियों में जो तुम नचाते फिरते हो ना भगवान को, ये अच्छा नहीं लगता है। और बात भी सत्य है। केवल स्वरूप एक निकला करता था, और वो भी गांव के संकट को हरने के लिए निकला करता था, जिसे हम काली का कहते हैं। केवल काली का स्वरूप निकला करता था, और उसमें भी ये नहीं कि कोई बाहर का आके काली बने, अपने ही गांव का बना करता था। जहां जहां काली निकलती थी अपने ही गांव का, उसी गांव का बनाया जाता था, और नियम से रहना पड़ता था। महीनों महीनों भर व्रत रखते थे, पता नहीं क्या क्या। हमारे गौमत में अशोक पंडित जी उन्होंने बताया था, बोले महाराज अभ्यास कराया जाता था, व्रत रखा, साधना की जाती थी, तब बनते थे। अब न कोई साधना है न कुछ है, बस मेकअप लगाया, आ गए और चल गए गाने और नाचने लग गए। ये गलत है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब आवाज उठाएंगे तो एक दिन वह होगा कि हमारे ठाकुर जी की दुर्गति होने से बच जाएगी। आप सब उसका कटाक्ष कीजिए, और इसीलिए हम कथाओं में झांकियां नहीं लगाते। कृष्ण जन्म वाले दिन ठाकुर जी को रख देते हैं, विवाह वाले दिन तुलसी जी हो गई, गोवर्धन पूजा वाले दिन गिरिराज जी बने ही जाते हैं गोबर के पास। और कोई ये कहता भी है कि महाराज हमें तो झांकी निकलवा ली, तो भैया व्यास जी चेंज कर दे, हम नहीं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा सोचो तुम, सुदामा जी आएंगे, द्वारपाल खड़े हो जाएंगे, वो धक्का मारे सुदामा में, उठाए उठाए के वहां तक फेंक के हमें, उठा करके वहां तक फेंक करके आते हैं सब। और फिर वो सुदामा मिलता है कन्हैया से, कुर्सी पे बैठने को तो कुर्सी खींचते, और सुदामा बड़ो विचित्र, अभी तक तो आंसू बहाए के रो रो, कन्हैया ते मिल के महाराज पे टेंट के पाइप पे चढ़ रहे। ये क्या है? सुनो, सुदामा की कथा आप सुनोगे ना, तो सुदामा को द्वारपालों ने भगाया नहीं था, उन्होंने तो साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम किया था, भागवत में लिखा है। विचार करिए, जिनका राजा, जिनका मालिक सुदामा के चरण धोकर पूरी द्वारका में छींटे लगवा रहा हो, क्या उनके सैनिक धक्का मारेंगे? नहीं साहब, हमको भ्रमित कर रखा है। हम गए थे वहां कहीं कथा करने के लिए, गांगरोल में कथा करने के लिए गए थे, समस्त मंडली थी। तो एक भाई साहब ने लगा रखा था, वो विभूतियां लगा रखी थी कि सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ऐसे करके कुछ लिख रखा था। तो उसमें एक जगह उसने लिख रखा था कि सबसे बड़ा गरीब, और आगे लिखा था सुदामा। ये क्या है भैया? ये हटाओ, ये हटाओ, ये क्या है? सुदामा गरीब थोड़ा ही था भाई, वो तो धनी था। तो कहने का भाव मेरा यह है कि हमें दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। सुदामा बड़े संतोषी ब्राह्मण है। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कही, महाराज मुझको पता चलो है कि द्वारकानाथ जो श्री कृष्ण हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा बोले, वो केवल मित्र ही नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है। अरे ओ सुशीला, तेने तो बहुत पुरानी बात याद दिलाई थी। तो बोली एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मिलने को मन नहीं होता? तुम्हारा मिलने को मन नहीं होता?
सुदामा बोले एक बात बता सुशीला, कृष्ण जैसा मित्र पा करके ऐसा कौन अभागा होगा जो मिलना न चाहेगा। मैं तो रोज मिलता हूं। कहां? बोले जब मैं ध्यान में जाता हूं, पूजन में जाता हूं, तो मैं रोज मिल करके आ जाता हूं। अच्छा, हाँ। सुशीला बोली तो है गो कल्याण। अगर ये ऐसे ही मिलते रहे तो फिर क्या होगा? बोले महाराज एक बात बताओगे? बोले क्या? मोय तो जब ही फल मिलेगो जब आप साशरीर जाओगे। मतलब यानी शरीर से पति या तो कोई धर्म का कार्य करता है तो पत्नी को घर बैठे ही आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो महाराज तुम शरीर से जाओगे तो मोह फल प्राप्त होगा। सुदामा बोले कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कुछ जगह देवी ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो बोले उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। ठीक। सुशीला 5 घर गई और 5 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक एक मुट्ठी। क्यों? क्या एक घर से 5 मुट्ठी नहीं ला सकती थी? एक एक मुट्ठी 5 घर से इसलिए लाई कि मेरे पति सैयद कन्हैया ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? तो एक ही बात कहेंगे, मेरे समान दुनिया में कोई सुखी नहीं है। मेरे समान दुनिया में कोई भी सुखी नहीं। ये बताएंगे नहीं, इसलिए भगवान स्वयं ही समझ जाएं कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी अपना नहीं है। एक बालिश्त कपड़े में बांधा है, वो भी जगह जगह से फटा हुआ है, सिला हुआ है, गठा हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान समझ जाए कि एक बालिश्त कपड़ा भी इसका साबुत तो नहीं है, क्योंकि ये मांगेंगे नहीं कुछ भी। सुशीला हाँ लाई कुछ? हाँ बोले ये लो, वो दे दी पोटली। सुदामा जी चल दिए, दर्शन करें। सुदामा कह रहे हैं हे प्रभु, मेरी जैसी पत्नी भगवान सबकाई को दे। मेरे जैसी पत्नी भगवान सबकाई को दे, जो मुझे जबरदस्ती भगवान के लिए भेज रही है, जबरदस्ती भगवान की ओर भेज रही है। उन्हीं पत्नी तो भैया टांग ही खींचे। हाँ पत्नी तो टांग ही खींचे। बस तुम तो ये भक्ति में ही लगे रहे हो। हाँ? हमारा तो कोई ध्यान ही ना है, बालकन को तो कोई ध्यान ही ना है, हाँ? तो मैं तो बस भगवान ही दिखे, तो मैं तो बस यही दिख। यानी पत्नी बहुत कम होती हैं ऐसी जो भगवान की ओर बढ़ाती हैं। मागत माँ बीती रे उमरिया, वस्त्र फटे और पैर विवाही, चलो न जाहि डगरिया। मागत मागत योही सारी बीती रे उमरिया, वस्त्र फटे और पैर विवाही, चलो न जाए डगरिया। मागत मागत योही सारी बीती रे उमरिया। कहे भामिनी सुनो पति,
पुरी द्वारिका जाओ जी। कहे बामुनि सुनो पति जी, पुरी द्वारिका जाओ जी। अपने हाल मेरे देवर को जाएंगे आज सुनाओ जी। अपना हाल मेरे देवर को जाके आज सुनाओ जी। बिन मांगे वो सब दे देंगे, बिन मांगे वो सब दे देंगे। सत की चलो डगरिया, मागत मागत योनी सारी बीती रे ओ बारिया। वस्त्र फटे और पैर विवाही, चलो न जाए डगरिया। मागत मागत योनी सारी बीती रे ओ बारिया। बालापन के मित्र तुम्हारे तुमने हमें बताया था। बालापन के मित्र तुम्हारे तुमने हमें बताया था। सांदीपन गुरुजी ने तुमको नौका पाठ पढ़ाया था। सांदीपन गुरुजी ने तुमको नौका पाठ पढ़ाया था। कैसे मित्र तुम्हारे स्वामी, कैसे मित्र तुम्हारे स्वामी। लीना खबरिया, मागत मागत योनी सारी बीती रे ओ बारिया। मागत मागत योनी सारी बीती रे ओ बारिया। वस्त्र फटे और पैर विवाही, चलो न जाए डगरिया। मागत मागत योनी सारी बीती रे ओ बारिया। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। बुरा कहो या भला कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम
हम न दुनियादारी से। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे जहो जहो राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे है हमारे दादा गुरु की बहन हैं, तो भैया हमारी तो जो है बुआ अम्मा लगी है कि नहीं। हाँ, हमारी बुआ अम्मा लगी। हाँ, जो दादा गुरु की बहन थी आज हमारे बीच में पधारी हैं, बहुत बड़ी कृपा है और बहुत अच्छा लगा है। दूसरी बात यह थी माता जी, वहाँ बारिश के कारण थोड़ा जल भराव हो गया कुटिया में, तो बुलनी प्रोग्राम वहीं का था। फिर हाले हाल तत्काल में भैया जी से रात्रि के 2:30 बजे 17 तारीख को रात्रि के 2-2:30 बजे के बाद करीब ये भैया परिक्रमा के लिए जग गए। ये भी अच्छा हुआ, देखो संयोग कैसा बनाया ठाकुर जी ने। ये परिक्रमा के लिए जा रहे थे, इनका तैयारी थी और हम अंदर प्रवेश कर गए। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, बारिश भर आ गई है और जल भराव बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये कथा हमें यहाँ, अब हम यहाँ बात कर तो गए लेकिन फाइनल करके नहीं गए। क्यों? क्योंकि गुरुजी से डर लगता है। हाँ, कहीं गुरुजी ये ना कह दे कि कार्ड पर सब पर निमंत्रण यहाँ का डला है और तुम कथा वहां कर रहे हो। रात्रि को ही जाकर के हमने गुरुदेव भगवान को जगाया। गुरुजी बोले हाँ कहिए, एक निवेदन था। क्या? अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो कथा के लिए वो ऋषि भवन में पंडाल है, अगर हम वहां ले लें, बाकी सब कार्यक्रम यहीं हो जाए, केवल कथा वहां हो जाए तो कैसा रहे। उस दिन इतनी बड़ी कृपा हुई गुरुजी की, कह तो हमने दिया लेकिन धड़कन बहुत तेज थी, कहीं गुरुजी चिल्ला ना दें। लेकिन एक बार में ही गुरुजी ने बोल दिया ठीक है ऐसा कर लो, कथा वहां कर लो, बाकी सब यहां करना। जी फिर बुलाया, सुनो भाई, हाँ जो हमारे गुरुजी का कार्यक्रम होता है वो सब यहीं होगा। मैं जी महाराज जी वो सब यहीं होगा, हमारा भी सब कुछ यहीं होगा, केवल हम 3 घंटे के लिए जाया करेंगे। तब गुरुजी से आज्ञापित होकर के यहाँ ये व्यवस्था बनाई और जो है आप सब पधारे। कष्ट के लिए क्षमा से प्रार्थी हैं, क्योंकि अगर पहले से व्यवस्था होती तो कार्ड पर डलवा दिया जाता ऋषि भवन, लेकिन पहले से व्यवस्था नहीं थी, वो अर्जेंट व्यवस्था कराई गई। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी चले हैं, सुदामा जी चले हैं तो दुबला पतला सा शरीर है। एक और समस्या, इतने में केवट आ गया नाव लेकर। अरे भाई कोई पार जाने वाला है क्या? कोई पार जाने वाला है क्या? महाराज सुदामा खड़े हुए, बोले भैया हम हैं, आप पार लगा दोगे? बोले हाँ बैठो। अब सुदामा जी नाव में पैर रखने ही वाले थे, इतने में केवट बोला कुछ है भी पास में, ऐसे ही बैठ रहे हो? तुरंत पैर वापस कर लिया। भैया हमारे पास कछु है ना है और तुम ऐसे पार लगाओगे ना, या तो पधारो पधारो। तो केवट बोला कोई बात नहीं है, आप जैसों को तो मैं बिना पैसे के ही पार लगा देता हूं। आइए मैं जरा आपको स्पष्ट करा दूं, वो कोई और नहीं स्वयं द्वारकानाथ ठाकुर जी ही केवट बन करके आया है। और एक बात बताऊं,
हम लोग किसी की थोड़ी सी मदद कर दें, पूरे जीवन उसे एहसान के तले रखते हैं। भूल गया उस दिन कोई नहीं था, मैं था, मैं ना होता तो तेरा क्या होता। जीवन भर उसे ताना देते हैं, जीवन भर उसे एहसास कराते हैं कि तुमने उसके ऊपर एहसान किया। लेकिन मालूम है ठाकुर जी क्या कहते हैं? किसी ने कहा प्रभु आप भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करते हो। बोले हमने क्या कृपा कर दी? हे प्रभु पत्थर की थी अहिल्या, आपने उसे नारी बना दिया, उसे मुक्ति कर दी। भगवान बोले मैंने कोई कृपा नहीं की, मैंने तो कर्ज उतारा था। कर्ज? हाँ, किसका? बोले भक्त प्रहलाद का। कैसा कर्ज प्रभु? कि जब एक भक्त मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है, तो भगवान का भी दायित्व बनता है कि एक भक्त पत्थर से प्रकट करे। बोले प्रभु आपने द्रौपदी पे तो कृपा कर दी, उसकी तो लाज बचा दी। बोले मैंने कोई कृपा नहीं की, मैंने गोपियों के चीर चुराए तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया। इधर से लेता हूं इधर को दे देता हूं, मेरा लेना देना भगवानों के साथ भक्तों के साथ में चलता रहता है। और जो ज्ञानी होते हैं भैया, कछु लेना ना देना मगन रहना, उनका लेन देन भगवान से नहीं होता। बोले प्रभु आपने सुदामा पे तो कृपा कर दी, सुदामा को तो केवट बनकर के आपने नदी पार कराई। भगवान बोले यहां भी मैंने कर्ज उतारा। बोले किसका? बोले केवट का। जब एक भक्त बिना कुछ लिए भगवान को पार करा सकता है, तो भगवान का भी फर्ज बनता है कि वो एक भक्त को बिना कुछ लिए पार कराए। तो मेरे ऊपर तो कर्ज था, वो कर्ज मैंने उतारा, मैंने किसी के ऊपर कृपा नहीं की। नाव चल रही है, सुदामा का जाप चल रहा है, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। सुदामा से नाव के रूप में, नाव जो केवट लेकर के आए, केवट के रूप में भगवान लेकर के आए हैं। अब देखो सुदामा को नहीं पता है। केवट बोलो भैया पंडित जी, हाँ एक बात बताओगे बुरा न मानो तो? बोले पूछो। आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी बोले वो द्वारकानाथ श्री कृष्ण है ना, हाँ हाँ वो हमारे बचपन के सखा हैं, हम बिनते मिलवे के ताई जा रहे हैं। केवट बोला रहने दो महाराज, कहाँ तो वो द्वारकानाथ और कहाँ आप, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? सुदामा बोले अरे ओ भैया केवट, तू मेरे भगवान को नहीं जाने, तूने तो पूरे जीवन नौका ही चलाई है। अरे भैया मेरो भगवान जिनाए देखे कि तुम कितने पैसे वाले हो, मेरो भगवान जिनाए देखे कि तुम कितने सुंदर हो, मेरो भगवान जिनाए देखे तुमने वस्त्र कैसे पहने हैं, मेरो भगवान ये ना देखे तुम्हारी उम्र क्या है, मेरो भगवान तो केवल ये देखे कि तुम्हारे हृदय को भाव क्या है। कन्हैया बोले अरे सुदामा जी दुनिया बदल गई पर तुम नहीं बदले, दुनिया बदल गई, आज भी ऐसे ही है। अब मैं एक बात बताए दो, क्या किसी दरिद्री को, क्या किसी भिखारी को, क्या किसी गरीब को तो मैं मान सकता हूं, लेकिन क्या किसी दरिद्री को, क्या किसी भिखारी को भगवान नाव पार कराने आएंगे? हैं? भगवान नाव से पार कराने के लिए आए हैं तो किस लिए आए हैं? सुदामा के भजन को देखकर, सुदामा के संतोष को देखकर, सुदामा के त्याग को देख करके भगवान रीझ करके पार कराने के लिए आए हैं, किसी दरिद्री को नहीं आए। पार पहुंच गए भैया केवट। हाँ अभी द्वारका कितनी दूर और है? केवट बोला वैसे तो पंडित जी ज्यादा दूर नहीं है, पर आपके शरीर के हिसाब से अभी आपको 3 महीने और लग जाएंगे। क्यों? बोले तुम पूरे दिन में ज्यादा आधा किलोमीटर चल लोगे। सुदामा बोले वारे कन्हैया 3 महीना है, चलते चलते 3 महीना और दूर पड़ो तो सुन, तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो बुलाइयो नहीं, हम तो जिस सोए, हमें बिना तकिया के नींद ना आवे महाराज, तकिया चाहिए। हाँ
बिना तकिया की नींद नहीं आती, तकिया चाहिए। लेकिन आहा, जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं और अपना बिस्तर तकिया अपने साथ रखते हैं। ये संतों का शान होता है। लेट गए सुदामा, लेकिन चमत्कार क्या हुआ? सोए तो थे नदी के किनारे, लेकिन आंख खुली तो कहां खुली? द्वारका में खुली। सोते हुए सुदामा को भगवान ने द्वारका बुला लिया। द्वारपाल जय और विजय खड़े हुए हैं। जैसे ही सुदामा को देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भैया, हाँ ये द्वारकानाथ कृष्ण है ना? हाँ हाँ जी, हमारे मित्र हैं। तुम बिनते जाए कि बस निक मिलना चाहें हम। बोले पंडित जी देखो, हमारे मालिक के तो आप जैसे ही मित्र होते हैं, और प्रभु का सीधा आदेश है, कोई भी साधु आए, कोई भी ब्राह्मण आए, उसे सीधे अंदर आने दो, किसी को दरवाजे पर मत रोकना। लेकिन हम रोक इसलिए रहे हैं कि महल से अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान भोजन पाकर शयन कक्ष में जाने वाले हैं। अगर नहीं गए होंगे तो हम आपसे जो भी सूचना होगी वो कह देंगे। भैया केवल तुम इतना कह देना कि तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं। आहा, सुदामा कह देना केवल। आज द्वारपाल चले हैं। द्वारपाल पहुंचे, बोले प्रभु एक निवेदन करना था। बोले हाँ बोलो, क्या बात है? बोले एक ही निवेदन था। क्या? किसी सुपगान झगा तनु पे, प्रभु जाने को आए, बसो के ही ग्राम। धोती लटी सी फटी दुपटी, और पाए उपाना की नहीं तान। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते अपन नाम सुदामा। हे कन्हैया, हे प्रभु, एक न्यायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर आ गया है। उधड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, फटी सी धोती है, सिर पर पगड़ी नहीं है, सिर ढकने को कोई वस्त्र नहीं है, पगड़ी तो छोड़ दो वस्त्र भी नहीं है। महाराज दुबला पतला सा शरीर है, नितांत विपन्न ब्राह्मण खड़ा हुआ है। भगवान बोले नाम नहीं बताया? बोले हाँ नाम तो बताया है। पूछत दीन दयाल पुन, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा? हाँ। अरे तुम अंदर क्यों नहीं लाए? भगवान सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पैर कूद पड़े, सब श्रृंगार गिरता जा रहा है भगवान का। पीतांबरी कहीं गिरे, कुंडल कहीं गिरे, दौड़ते जा रहे। पहली डोरी पार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं डोरी पार की, और देखा सुदामा को जाकर के हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ऐसे मानो जाने कितने दिनों से मिलने के लिए तरस रहे हो। कन्हैया रोने लगे, सुदामा तुम कहां थे? धीरे धीरे करके सिंहासन पर लाकर बिठाया, चरणों में कृष्ण बैठ गए। पैरों की हालत देखी, रक्त निकल रहा है, पैरों में कांटे लगे हुए, पुराने पुराने कांटे। भगवान उन कांटों को निकालते हैं, जो कांटा हाथ से नहीं निकलता उसको मुंह से निकालते हैं। रुक्मणी को इशारा करते हैं, रुक्मणी जल लेकर गया। रुक्मणी परात में जल लेकर आई। लेकिन सुदामा के चरणों की, सुदामा के पैरों की हालत को देख करके उस जल से तो हाथ लगाया ही नहीं,
आंखों के आंसू की इतनी धारा बही कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत कुहात छुओ ना, नैनन के जल सो पग धो। द्वारका में जितने भी रहने वाले सबके नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी कहती हैं किमनेन कृतं पुण्यं बधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गहिर्तेना धमेन च। जरूर इस ब्राह्मण ने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जो भगवान अपने हाथों से, नैवेद्य से, फूल से, फल से, पान से इसकी सेवा कर। सुदामा जी बोली भैया तू मेरे पावन को काई को धोवे है, मुझको बड़ी शर्म लगे, मुझको बड़ी शर्म लगे है भैया। कन्हैया बोले पंडित जी, बोले हाँ आज भी जो भी मैं कुछ हूं आपके आशीर्वाद से, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो। कि विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। भैया आज मैं जो भी कुछ हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। अब वो यूं बताए दो कि भगवान किसी दरिद्री का स्वागत कर रहे हैं, किसी भिखारी के पांव को धो रहे हैं, किसी दरिद्री के पांव धो रहे हैं? नहीं, भगवान ये संकेत करना चाहते हैं अरे भैया आप चाहे भले ही कितने भी पैसे वाले हो जाओ, आप चाहे कितने भी बड़े परिवार वाले हो जाओ, लेकिन भैया शिष्टाचार के सामने आपको झुकना पड़ेगा। देखो भगवान से ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं हो सकता, उनका तो नगर ही सोने का है। भगवान से ज्यादा कोई पद वाला नहीं हो सकता क्योंकपरिवार का के राजा है। भगवान से ज्यादा कोई परिवार वाला नहीं हो सकता है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं आप किस परिवार में ज्यादा हो, धन में ज्यादा हो, पद में ज्यादा हो, लेकिन महाराज भजन के सामने झुकना पड़ेगा, संत के सामने झुकना पड़ेगा, भक्त के सामने झुकना पड़ेगा। 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आए। ऐसा नहीं है सुदामा को मिलते नहीं है तो टूट के पड़े हो, नहीं भैया जी ज्यादा पकवान खाए सो मन में विकृति आ जाए। भाई मैं तो 2 टिक्कर सुबह को नमक डाल के पाए लूं, 2 शाम को पाए लूं। बोले आप मेरा प्रसाद मान करके से पाइए, आपके मन में विकृति नहीं आएगी। आजा तो दोनों भैया साथ करेंगे। हाँ विचार करिए, एक मित्र ऐसा है जिसके पैरों में पादुका तक नहीं है, और एक मित्र ऐसा है जिसकी पादुकाओं में भी हीरा पन्ना लगे हुए हैं। एक मित्र ऐसा है जिस पर सिर ढकने को वस्त्र नहीं है। एक मित्र ऐसा है कि जिसके सिर पर द्वारका का मुकुट है। एक मित्र ऐसा है महाराज पूरा शरीर दुबला पतला है, लेकिन एक बात है, शरीर में तो अंतर है, पद में तो अंतर है, धन में तो अंतर है, वस्त्रों में तो अंतर है, लेकिन एक चीज में अंतर नहीं है। किसमें? विचारों में अंतर नहीं है। और जहां विचारों में अंतर नहीं होगा वहां ऊंच नीच का कोई हिसाब ही नहीं होगा। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई विचार नहीं होगा, सब समान है। न कोई छोटा है
न कोई बड़ा है, सब समान है। लेकिन हम तो छोटे बड़े के चक्कर में पड़ गई तो बेकार हो जाता है सब। भगवान की पत्नियां आती हैं एक एक करके सब, तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गई, हाथ दो को सो दबाए हुए लग गए। कन्हैया भाई कितनी और हैं भैया? बोले चिंता मत करो, 16,108 है भैया। हाँ एक बात बोलूं कि बोलो, ये सब अपनी है? हाँ बिल्कुल अपनी। ना मैंने सोची जैसे कोई साधु ब्राह्मण आ जाए तो मोहल्ला पड़ोस के, बोले नहीं 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 बिल्कुल अपनी है। बोलिए गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। यहाँ सोफा डलवा देते। आइए हमारे बीच में। आहा पूरे वृंदावन में भक्तमाल का ज्ञान बांटने वाले हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वैकुंठवासी जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज, पंडित जी महाराज, जिन्होंने हमारे दादा गुरु को भी भक्तमाल का अध्ययन कराया। यानी कि वृंदावन में लगभग जितने भी हमारे गुरुजन हैं सबको अध्ययन कराया। आज वहां से ही हमारी माताजी पधारी हुई हैं। आपका भक्तमाल रस रसिक श्री महाराज जी, यानी कि भरतकुटी परिवार की ओर से, तिवारी परिवार की ओर से, समस्त भक्त वृंदों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। और मैं निवेदन करूंगा, मैं क्या अच्छा पहुंच गए, अरे वाह। हाँ हम शोपा लगवा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ आ जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ? आजा अच्छा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो माइक वहीं पहुंचा दे, 2 शब्द वहीं से आ। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासै विघ्नानि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री गिरधारी दास जी महाराज की जय। श्री भरतदास जी महाराज जी की जय। मैं तो गिरधारी दास जी महाराज जी को भैया मेरे रहे। हाँ मुझसे बोले एक बार कि ऐसे ही चली जाएगी, राखी नहीं बांधेगी। तो मैंने कि हम तो बांधेंगे, हमें तो लाभ मिलेगा। हाँ पढ़ने आते रहे भक्तमाल में, बहुत छोटी रही तब खूब भक्तमाल पढ़ने आते, खूब मुँह को खिलाते गोद में, खूब खेली मैं तो उन्हीं की कृपा से। वहाँ आई तो भरतदास जी बोले कथा में कि हम वहीं जाएंगे, ढूंढते फिर कहाँ जाए कथा में, तब लौट के आए फिर इधर। अभी वहीं से आई प्रसाद पाके। जी जी। हाँ बस बहुत सुंदर, बढ़िया, खूब सुंदर, आशीर्वाद, बढ़िया, मंगल हो। जय जय श्री राधे राधे। वो बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर। देखो ऐसे ही तो पता चलता है